हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे दिशा कोचिंग क्लासेस में। तो देखो, हमने इससे पहले ईवीएस की 3 क्लासेस करा दी हैं। आज ये चौथी क्लास है जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आवास या मकान। ठीक है, तो देखो, मकानों के बारे में पढ़ाते हुए एक एक एनसीईआरटी की एक एक टॉपिक जो मतलब उसमें दिया हुआ है जिसके बारे में। तो एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है एनसीईआरटी का कि विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। जो विश्व की पर्वतमाला है ना, तो वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जिसे हिमालय अर्थात बर्फ का घर कहते हैं, जिसे हिमालय कहते हैं या फिर बर्फ का घर कहते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में ही स्थित है। जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय में स्थित है। यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है, जिसकी लंबाई 8848 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये कुछ वो दिया हुआ था, तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही लिख दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं आवास की। तो आवास क्या है? तो देखो, सजीवों का वह एक प्राकृतिक परिवेश या फिर निवास स्थान, मतलब जो भी सजीव है, चाहे ह्यूमन है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, कोई भी है, वो सब अपने रहने के लिए निवास स्थान बनाती है, जहाँ वो रहते हैं, भोजन करते हैं और प्रजनन करते हैं। जहाँ वो रहते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं और प्रजनन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम आवास कहते हैं। ठीक, तो आवास समझ में आया? तो देखो, मानव आवास की बात करें अगर, मानव आवास, तो मनुष्य के लिए आवास का अर्थ है एक घर जो उसे सुरक्षा, निजाता और आराम प्रदान करता है, जिससे उसे क्या मिलता है? वहाँ पे सुरक्षा महसूस होती है और आराम मिलता है। तो मनुष्य के लिए एक घर ही उसका सब कुछ है। ठीक है, अब अगर हम आवास की बात करें तो देखो, आवास जो होते हैं ना, आवास होते हैं 2 प्रकार के। ठीक, आवास 2 प्रकार के होते, एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय। जो भी हमारे जलीय जीव हैं जो जल में रहते हैं, ठीक है, या जो भी हमारे स्थलीय जीव हैं जो मतलब वनों में रहते हैं, घास में, मैदानों में, मरुस्थलों में क्या बनाते हैं? अपना घर बनाते हैं, अपना आवास बनाते हैं। और जलीय जीवों की बात करें तो जैसे तालाब में, नदियाँ, समुद्र आदि में अपने रहने की जगह बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आवास के 2 प्रकार। ठीक, यहाँ तक समझ में आई? तो आवास क्या हो गया? आवास जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ हमें सुरक्षा महसूस होती है, हमें आराम मिलता है, वो क्या होता है? हमारा आवास होता है, हमारा घर होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हो गया आवास। आगे देखिए, तो आगे बात करेंगे हम असम कि असम में किस तरीक़ा के घर बने हुए होते हैं। ठीक, तो देखो, असम में जब घर बनाए जाते हैं ना, तो ऐसे इस टाइप से उनके खंबे बना लिए जाते हैं। पहले जब वो खंबे बना लिए जाते हैं और उन खंबों के ऊपर तब जो भी है, जिस टाइप का भी हो, ऐसे घर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो, ये ऐसे मजबूत जो खंबे बने हुए थे, मजबूत खंबे, या वो बांस के हों, या वो लकड़ी के हों, या वो कोई सरकंडे टाइप के हों, ठीक, इस टाइप के बने हुए होते हैं। कम से कम 10 या 12 फीट ज़मीन से ऊपर बनाए जाते हैं और साथ में मिट्टी से मिला के बनाए जाते हैं। क्योंकि देखो, वहाँ पे बहुत मात्रा में बारिश होती है, जिससे वहाँ पे बारिश होती रहती है और बाढ़ आती रहती है। इससे बचने के लिए जो घर हैं वो ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि भारी बारिश होती है, बाढ़ के पानी से बचने के लिए घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर खंबे पर बनाए जाते हैं, खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं, ताकि बाढ़ या बारिश का पानी आसानी से नीचे निकल जाए और हमारे जो घर हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहें। इस तरीक़ा से ऊपर बनाए जाते हैं। समझना क्या? तो देखो, इन घरों पे जब चढ़ते हैं तो चढ़ने के लिए क्या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। समझना, ये सीढ़ी लगा ली जाती हैं और इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं।
और ये जो घर होते हैं ये अंदर से पूरे लकड़ी के बने होते हैं, ठीक, अंदर से बिल्कुल लकड़ियों के बने हुए होते हैं। देखो जो इनकी छतें होती हैं, जो छत होती है वो ढाल या ढलान वाली होती हैं। ढलान का मतलब ये है कि ढलान की होती हैं, लकड़ी की बनी हुई होती हैं या टीन की छतें होती है जो बारिश के पानी को जल्दी नीचे गिरा देती हैं। जो ढलान वाली होती है तो ताकि जो पानी है वो आसानी से नीचे गिर जाए, ठीक। घरों पर चढ़ाने के लिए, जो चढ़ने के लिए, घरों पर चढ़ने के लिए मैंने बताया कि इसका सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि घर पे आसानी से चढ़ा जा सके। और रात में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए सीढ़ी को हटा दिया जाता है, ताकि कोई जंगली जानवर सीढ़ियों से ना चढ़े, इसलिए सीढ़ी को रात में हटा के रख दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये होगी यहाँ पे असम। असम की बातें आ गई समझ में कि इसकी छत क्या होती है, ढलान वाली होती है। और मकान 10 से, याद रखना है कि असम की बात करें तो 10 या 12 फीट ऊंचे खंभों या मजबूत बांस की लकड़ियों पे क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। यहाँ से समझ में आ गया ये चीज़। एक नोट पॉइंट है, इसमें से कर लेना। जो बांस होते हैं ना, बांस सबसे बड़ी घास होती है। जैसे अब हम बात कर रहे थे बांस पे या उस पे वो बनाई जाती है, तो बांस जो होता है ना वो सबसे बड़ी घास होती है। मिजोरम में पाए जाने वाला फूल रेफ्लोसिया जो होता है ये सबसे बड़ा फूल है और ये छाते जितना बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ ये नोट पॉइंट थे, ये हो गया। आगे देखो, अब बात करते हैं हम मनाली की। तो मनाली यह क्या है, मनाली हमारा सबसे ज़्यादा पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं यहाँ पे, पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो मनाली एक हमारा पहाड़ी इलाका है, ठीक है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। बारिश भी बहुत तेज़ होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जो यहाँ के मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। जो मनाली है वो व्यास नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर बसा शहर है। 2050 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है शहर ये, ठीक है। जो यहाँ की जो छतें होती हैं वो तिरछी बनाई जाती है, मतलब इस टाइप की बनाई जाती है ऐसे, ताकि यहाँ पे भी बारिश और बर्फ़ आराम से नीचे गिर जाए, तिरछी बनाई जाती है। जो ओल्ड मनाली है और माल रोड है, ये कैफ़े और शॉपिंग के लिए बेहतरीन है। समझ आ गया? रोहतांग पास जो है, रोहतांग पास, यहाँ पे क्या होती है, बर्फ़बारी होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बहुत शानदार नज़ारा होता है यहाँ पे। यहाँ बर्फ़बारी सबसे ज़्यादा होती है, के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे सेलांग वैली और हिडिंबा देवी मंदिर भी मनाली में ही स्थित है, ठीक। ये आ गया। तो ये चीज़ है मनाली के बारे में, ठीक। ये हो गया मनाली। आगे देखो, आगे देखेंगे लेह के मकान। तो लेह के मकानों के बारे में बात करेंगे। तो लेह के मकानों में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। देखो लेह में भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ पे इस तरीक़ा से घर बनाया जाता है, नीचे वाला बिल्कुल बंद टाइप का, जिसमें कोई खिड़की नहीं लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि देखो आगे बताती हूँ। और जो इनकी छतें होती हैं वो बिल्कुल मजबूत करके पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं और छतें समतल होती हैं, ठीक है। लकड़ी जो पेड़ वो है, छतें बिल्कुल मजबूत तने से बनाई जाती है, पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, ठीक है। और छतें क्या होती हैं, इनकी समतल होती हैं। देखो जैसे गर्मियाँ आती हैं ना, जैसे गर्मियाँ आती हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह जो भी है, अनाज कुछ भी वहाँ पे सुखा लेते हैं छतों पे गर्मियों में। और सारी चीज़ें क्या करते हैं, फिर जब बर्फ़ डलती है वहाँ पे स्टोर करके नीचे रख लेते हैं अपने नीचे के मकानों में। जानवरों को भी नीचे ही रखते हैं, आप भी नीचे ही रहते हो, अनाज वगैरह जो भी भंडारण वो सब वहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाली मंजिल में। क्योंकि वहाँ पे कोई खिड़की विंडो नहीं होती है, ताकि सर्दी से भी बचा रहे और आसानी से रह सके। क्यों, इसलिए ये सब्जी वगैरह को सुखा के रख लेते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी के टाइम पे ये सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं।
समझना ये। तो छत जो समतल होती है, छत का वहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करते हैं, देखो लेह में अगर इसकी बात करें तो लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जियाँ सुखा ली जाती हैं, क्योंकि ठंड में ये नहीं मिलती हैं। जब ठंडक पड़ती है, जब यहाँ पे सर्दी होती है, तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेह में लोग सर्दी में नीचे की मंजिल पे रहते हैं, मैंने बताया ना, नीचे के घरों में रहते हैं, वहीं पे जानवरों को रखते हैं और वहीं पे जो भी इनके फल सब्जी अनाज जो भी है उसी का भंडारण वहीं पे कर लेते हैं। क्योंकि मोटी मोटी दीवार, लकड़ी के फर्श, अब वहाँ पे जो मकान होते हैं मोस्टली लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। इनकी छत्तें लकड़ी की बनी हुई होती है, फर्श लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक है, ताकि ठंड से आसानी से बचा जा सके, ठीक है। और भूतल पर जानवर व सामान का भंडारण किया जाता है। जानवरों व सामान का भंडारण भूतल यानी नीचे वाले मकान में ही किया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे किसका, लेह के बारे में। तो ये चीज़ लेह की है। अब बात करेंगे हम अगले उसकी, राजस्थान के मकान। तो देखो राजस्थान के मकान, राजस्थान जलवायु के अनुसार देखिए तो मिट्टी, पत्थर व चूने से बने होते हैं। मतलब घर जो है वो मिट्टी, चूना, पत्थर से बने हुए होते हैं। मिट्टी से, पत्थर से और चूने से बने रहते हैं, ठीक। ये घर ऊष्मा को अंदर जाने से रोकते हैं। जो ऊष्मा है उसको अंदर जाने से रोकने के लिए छोटे वेंटिलेशन खिड़कियां वाले होते हैं, छोटी छोटी खिड़कियां वेंटिलेशन बनाए दिया जाते हैं। ज़्यादातर जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। देखो जो ग्रामीण इलाके हैं, देखो हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी की दीवारें और घास फूस की छतें यानी कटीली झाड़ियों वगैरह की छतें बनी हुई होती हैं। घास फूसे की, कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं और मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनी हुई होती हैं जो ग्रामीण इलाके हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में चूने के प्लास्टर वाले आयताकार घर आम हैं। मोस्टली शहरों में इसी तरीका के घर बने हुए होते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। समझ में आ गया। तो ये हो गए राजस्थान के मकान। आगे करेंगे कश्मीर के मकान। तो कश्मीर के मकान के बारे में कब बात करेंगे तो देखो कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, जो शिकारा हैं वो घूमने हेतु मकान बने हुए होते हैं, मतलब घूमने वाले मकान। हाउस बोट टूरिस्टों के लिए प्रयोग होती है। जो हाउस बोट है वो टूरिस्टों के लिए होती है, मतलब उसमें क्या होता है कि नीचे यात्री वगैरह बैठ जाते हैं और ऊपर टूरिस्ट, मतलब उस पर उसके घर बना दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, टूरिस्टों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हाउस बोट होती है वो 80 फीट लंबी होती है और 8 से 9 फीट क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक। तो ये होगी हाउस बोट के बारे में। डल लेक और झेलम नदी दोनों श्रीनगर में स्थित है। जो दोनों है, मतलब डल लेक व झेलम नदी जो है वो दोनों श्रीनगर में स्थित हैं। तो यहाँ तक की ये चीज़ें आई समझ में, कश्मीर के बारे में ये चीज़ पता चला। आगे हाउस बोट में खास डिजाइन बना हुआ होता है, एक खास डिजाइन बना हुआ होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। मतलब ऊपर छत के टाइप का, इस टाइप का ऐसे बना हुआ होता है और क्या होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। वहाँ पे ऊपर रहने की जगह होती है और नीचे टूरिस्ट वगैरह बैठते हैं। बोट के ऊपर बना घर, मैंने बताया ना, बोट के ऊपर घर बना रहता है, उसे खत्म बंद कहलाता है, ठीक। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। मतलब जैसे मकान होते हैं तो मकानों से खिड़कियां बाहर की तरह उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। अब बात करेंगे दिल्ली के मकान। तो भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं ऊंचे मकान होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें और ऊंचे मकान होते हैं। तो दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के बस यही दिया हुआ है दिल्ली के मकानों के लिए। अब बात करेंगे बक्करवाल लोगों के मकान। देखो बक्करवाल क्या है, हमारी एक जनजाति है, ये एक जनजातियाँ हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, लोग बकरियाँ पालते हैं और बकरियाँ चराते हैं। बक्करवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये लकड़ी और मिट्टी के बने घरों में रहते हैं, मिट्टी व लकड़ी के बने घरों में रहते हैं और बकरियाँ चराते हैं
उसी से यही इनका व्यवसाय है, बकरियां चराना। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया घरों के बारे में। तो घर इतने ही दिए हुए हैं आपके उसमें एनसीईआरटी में। ठीक, तो अब इसमें एक नोट पॉइंट है कि घर को गोबर मिट्टी से पोंछा जाता है। देखो, घर को गोबर मिट्टी से पोंछना और या साफ करना जो होता है वो क्या कारण होता है उसका, कि घर में कीड़े के प्रवेश को रोका जाता है। तो घर में जब गोबर या मिट्टी से पोछा लगाया जाता है तो क्या होता है, घर में कीड़े प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गई। तो ये चीज़ थी मकानों के बारे में। ये चीज़ें यहाँ पे, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए। धन्यवाद।